देख रहे हैं जो युवा वर्ग है वो काफ़ी इससे जुड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो बिहार के अंदर इस पर्व को लेकर लोगों के अंदर एक बहुत जुड़ाव है और जो सनातनी परंपरा को एक परिवार से अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपा जा रहा है, वो उस परिवार उसको लेकर जा रहा है, और चाहे वो भारत के किसी हिस्से में रहे या दुनिया के किसी हिस्से में रहे। जी हाँ, बिल्कुल। पहले बिहार से, पूर्वांचल से रिश्ता था इस पर्व का, लेकिन आज देखिए कि कितने बड़े स्तर पर देश के कई दूसरे राज्यों में और विदेशों में भी, खासतौर से जो हिंदुस्तान के लोग विदेशों में बस गए हैं, उन्होंने भी इस पर्व की परंपरा को जारी रखा है। और कई तस्वीरें जो आती हैं विदेशों से, वो भी चौंकाती है कि वहाँ भी कितनी भीड़ होती है और वहाँ भी बिल्कुल उसी तरह की शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखते हुए छठव्रती जो है वो वहाँ पर पूजा करती नजर आती हैं। और ख़ासतौर से यहाँ की तस्वीर में हम आपको एक बार फिर दिखाएं तो जो आप देखेंगे इसमें जो पानी में खड़ी जो महिलाएं हैं, उनके साथ साथ काफ़ी संख्या में पुरुष भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो पुरुष भी अब इस पर्व को काफ़ी करते हैं और युवाओं का रिश्ता भी इस पर्व से काफ़ी जुड़ा है। कई कम उम्र, पहले ऐसा माना जाता था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इसे करती हैं, लेकिन अब कम उम्र की जो महिलाएं हैं वो भी इस पर्व को करती नजर आती हैं। और यहाँ भी आप देखिए गंगा नदी का जो बिल्कुल किनारे का हिस्सा, इसमें कई छठ व्रती जो महिलाएं हैं और पुरुष जो है एक साथ यहाँ नजर आ रहे हैं। और खास तौर से नारियों का रिश्ता तो इस पर्व से है ही, नारियों के प्रति सम्मान की बात। नीतीश, मैं आपको एक बार एक चीज में जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं तो हमने नोएडा की तस्वीर देखी, दिल्ली की तस्वीर देखी, तो यहाँ पर यमुना जी का हाल तो आपने भी देखा है कि यहाँ पर क्या है। लेकिन पटना में मैं देख रहा हूँ कि पानी इतना शुद्ध साफ नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि केंद्र इसका छठ का बिहार में, अगर इसको देखें तो अगर पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, किन मायनों में जो बिहार पटना का जो छठ पर्व है और बाकी दूसरे जगह पर्व मनाया जाए उससे कितना अलग होगा, क्या महत्व होता है बिहार और पटना की इस छठ की? देखिए, पहली बात तो कि गंगा के किनारे बसा हुआ बिहार का कई शहर है और खासतौर से राजधानी पटना की बात करें तो चूंकि पूरा शहर गंगा नदी के किनारे है और कई जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें इस बात का जिक्र भी है कि गंगा नदी के किनारे जो इस पर्व की महत्ता है वो बिल्कुल अलग है। तो पहली बात तो ये कि जो नदियों के किनारे, जो खासतौर से गंगा के किनारे जो अर्घ्य देने की जो एक कह सकते हैं यहाँ सुविधा है, वो इस पर्व को दूसरे जगहों से थोड़ी अलग बनाती है। और ख़ास तौर से चूँकि पहले से एक परंपरा चली आ रही है जिसमें बिहार से ख़ास तौर से ये जो पर्व है वो आगे बढ़ता गया और फिर ये फैलता गया। तो जहाँ अलग अलग राज्यों में भले ही लोग रहते हों, यहाँ से जाकर दूसरे राज्यों में बस गए हैं, लेकिन जब वो बिहार आते हैं तो छठ पर्व से जुड़ी जो परंपरा बिहार से चली आ रही है, दूसरे राज्यों में तो जाते ही हैं लेकर उसे, और यहाँ भी उसी तरह की जो परंपरा है, शुद्धता है, उसके साथ ये पर्व मनाया जाता है। तो बिहार से रिश्ता निश्चित रूप से जो छठ का है वो काफ़ी पुराना और है, और यही कारण है कि दूसरे राज्यों में और विदेशों में भी जब छठ की तस्वीरें आप देखेंगे तो उसमें जो बिहार की झलक है वो आपको नज़र आएगी। और अब जबकि सूर्योदय का वक्त काफ़ी हो चुका है, यहाँ पर हम आपको सूर्य की तस्वीर भी जरा दिखा दें। ये देखिए 6:02 पर सूर्योदय हुआ था और यहाँ पर बिल्कुल साफ तस्वीर नज़र आ रही है, कोई धुंध नहीं, उगता हुआ सूर्य, बिल्कुल चढ़ता हुआ सूर्य, और इसी उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ अर्पित कर रहे हैं। और हम एक ऐसी जगह से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ से एक विहंगम नज़ारा नज़र आ रहा है, और ये पटना का गांधी घाट है। सिर्फ एक घाट की ये तस्वीर है और इस तरह के 102 घाट हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या गंगा नदी के किनारे अभी मौजूद है। पूरे पटना जिले की बात करें तो 550 घाट, और पटना शहर में 102 घाट। इसके अलावा कई तालाब, कई पार्क लोग अपने घर की छतों पर करते हैं, और यही कारण है कि व्यवस्थाएं पूरी की जाती हैं। देखिए एनडीआरएफ के जो टीम है उसके लिए किस तरह से अलग अलग यहाँ तैयारियां की गई हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक बैनर मुझे नजर आ रहा है, और उसके ठीक बगल में मेडिकल कैंप है। यहाँ सामने कंट्रोल रूम एक बना हुआ है। देखिए जो तमाम अधिकारी वहाँ नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कहीं कोई हादसा न हो, भगदड़ न हो। पटना में एक घटना हो चुकी है पहले, तो ऐसे में पूरी सावधानी, पूरी सतर्कता के साथ ये पर्व जो है अपने आखिरी चरण में। अच्छा नीतीश, आपने घाटों का जिक्र किया, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं बक्सर गया तो बक्सर से अगर शुरू करते हैं तो पटना, बक्सर से पटना होते हुए बेगूसराय से आगे चले जाते हैं, तो गंगा का तो इतना बड़ा विस्तार है पूरे बिहार में, और वहाँ पर अगर इतने व्यवस्थित ढंग से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है तो वाकई में वहाँ के प्रशासन की तारीफ करनी होगी नीतीश।
बिल्कुल, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है छठ पर्व को काफ़ी अच्छे तरीके से करना। और चूँकि बहुत बड़ी आबादी है और चूँकि बिहार में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ छठ पर्व का आयोजन ना होता हो। कोई छठ नहीं भी करता है तो उससे जुड़े जो तमाम रीति-रिवाज हैं वो किसी रिश्तेदार के ज़रिए करते हैं, तो वहाँ भी लोग पहुँचते हैं। और यही कारण है कि कई लोगों के लिए घाट किनारे पहुँचना मुश्किल होता है, ख़ास तौर से जो कई बुज़ुर्ग लोग होते हैं। तो ऐसे लोग घर की छतों पे करते हैं। उनके लिए घर के कॉलोनी के आसपास जो तालाब हैं, पार्क हैं, वहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां होती है और यही कारण है कि इसके पहले से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो घाट किनारे जाकर मुआयना करते हैं, देखते हैं कि पानी की गहराई कहाँ तक है, क्योंकि नदी किनारे अचानक कहीं गड्ढा होता है तो ऐसे में खतरा भी है कि कोई हादसा ना हो जाए, लोग डूब ना जाए, इसलिए बैरिकेडिंग लगाई जाती है। यहाँ भी आप देखिए, आपको बांस से एक बैरिकेडिंग बनाई गई है, बांस बल्लों के जरिए। यानी ये हिस्सा वो हिस्सा है जो सुरक्षित है, यहाँ पर पानी की गहराई इतनी अधिक नहीं है कि लोग डूब जाएं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए प्रशासन को तैयारियां करनी पड़ती है। फिर जो एक भीड़ का जो मैनेजमेंट है वो भी देखना पड़ता है, गलियों में निकलते हुए आते जाते हुए कहीं कोई हादसा ना हो, भगदड़ ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो ख्याल में रखनी पड़ती है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब ये सब कुछ 4 दिनों तक चूंकि चलता है, नहाय खाए के दिन से शुरुआत होती है, तो उस दिन भी नदी किनारे महिलाएं आती हैं, वहाँ स्नान करती हैं, गेहूं को धोती हैं। इसके अलावा कई दूसरे मौके पर भी बीच बीच में नदी में आना इनका होता है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है, इसीलिए महापर्व नाम दिया गया है इसे। और निश्चित रूप से जब ये एक आयोजन 4 दिनों तक सफलतापूर्वक हो जाता है तो प्रशासन के लोग भी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि जितने बड़े स्तर पर भीड़ हर जगह जमा होती है, ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रित करना और सकुशल उनका घर पहुंचना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा नीतीश, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले हमें एक तस्वीर बड़ी याद आती है, जो जो राजनेता होते हैं वो भी महापर्व में हिस्सा लेते हैं। तो इस वक्त अगर तो तस्वीर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो सोमनाथ भारती की हैं और सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता है जो इस वक्त छठ पूजा में शामिल हुए हैं। कल हमने देखा था कि मुख्यमंत्री अतिशी भी नजर आए थी, बाकी जो तमाम लोग हैं वो भी नजर आए थे। तो अगर बात करते हैं तो फिलहाल पटना में वो कौन से बड़े बड़े नेता हैं जिनके घर पर इस वक्त ये छठ पूजा हो रही है, क्योंकि पहले हम लालू प्रसाद जी के घर पर देखते थे कि छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जी हाँ, पहले तो लालू परिवार का छठ जो एक बड़ा आकर्षण होता था और लालू यादव, राबड़ी देवी खुद छठ करती थी, लेकिन बाद में जब लालू यादव की तबीयत खराब हो गई, फिर वो जेल भी गए थे और कई दूसरे कारणों से उसके बाद छठ का आयोजन पिछले 7 सालों से उनके यहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार नदी किनारे जो स्टीमर है उसके जरिए मुआयना किया, नीतीश कुमार ने भी मुआयना किया, चिराग पासवान के घर पर इस बार छठ का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं जो अपने क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको तो देखते ही हैं, साथ ही साथ इस पर्व से करीब से जुड़ते हैं। तो जो राजनेताओं का रिश्ता भी जाहिर है पर्व से जुड़ा है। और चूंकि ऐसे भी ये एक ऐसा पर्व है जो कि बहुत बड़ी आबादी से जुड़ी हुई है, तो राजनीति का जो एंगल है वो भी इसमें नजर आएगा आपको। और बिहार में तो चुनाव भी बिल्कुल करीब है, अगले साल चुनाव होना है, तो हर नेता इससे बिल्कुल अपने को जोड़ कर रखना चाहता है। यही कारण है कि छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल जो है वो प्रशासन तो रखता ही है, राजनेता भी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि छठ व्रतियों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और यही कारण है कि कई ऐसी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जिसमें राजनीति से जुड़े लोग भी इसमें काफी सक्रिय रूप से नजर आते हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। नीतीश हमें लगातार बता भी रहे हैं कि आखिरकार छठ का क्या महत्व है। छठ का जो केंद्र है, आप केंद्र बिंदु जो है पूरे विश्व में वो बिहार है। बिहार में कितने बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। आप सोचिए कि करीब करीब पटना में 100 से ज़्यादा घाट हैं, गंगा किनारे घाट बनाए गए हैं और वहाँ पर इतने लोगों का आना, उनको व्यवस्थित रखना, और सिर्फ बिहार के हर एक इलाके में इस वक्त सोचिए नदी के किनारे इतनी ही बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं जो छठ का व्रत तोड़ रहे हैं, छठ पर्व मना रहे हैं। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नेताओं की, क्योंकि जैसा कि नीतीश ने बताया कि अगले साल चुनाव भी है बिहार में, तो ऐसे हर एक नेता चाहेगा कि इस पर्व के ज़रिए वो अपने समाज के लोगों से भी जुड़े, अपने वोटर्स से भी जुड़े, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें एक परिवार नहीं, पूरा एक आप कह सकते कुटुंब जुड़ता है। और यहाँ पर यही वजह है कि आप सोमनाथ भारती को भी देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर छठ पूजा में शामिल हुए हैं। नीतीश, एक जो तस्वीर जो लगातार हम देख रहे हैं पूरे छठ में और ख़ास तौर पे पटना में भी देखने को मिल रहा है, वो है पुरुषों की भागीदारी। कहते तो हैं कि भाई ये तो छठी मैया की पूजा करते हैं, महिलाएं करती हैं, व्रती करती हैं अपने पति के लिए, बेटों के लिए। क्या समय बदलने के साथ साथ पुरुषों को भी कम से कम इतना ख्याल तो आया कि उनके लिए ही व्रत रखा जाता है, तो जो व्रत रख रहे हैं उनके साथ हम खड़े हों? नीतीश,
जी हाँ, सवाल दोहराएंगे। मैंने पूछा नीतीश, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इतना कठिन व्रत रखती हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए। तो उम्मीद है कि वक्त के जैसे जैसा गुजरा है समाज में, वैसे वैसे जो पुरुष हैं वो भी इस बात को आप समझ रहे हैं कि अगर उनके लिए इतना कठिन व्रत रखा जा रहा है तो कम से कम वो कई 50% उनके साथ में खड़े रहें, जो दिख रहा है अब धीरे धीरे। जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि पूरा परिवार एक साथ खड़ा नजर आता है इस पर्व के मौके पर। और पहले दिन से लेकर नहाय खाए से जब शुरुआत होती है, उस दिन से आप देखेंगे कि पुरुष जो हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ खड़े नजर आते हैं। और जाहिर है ये पर्व जो है नारियों के सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। और कई गीत जो छठ के हैं उसमें आप उनकी लाइनें देखेंगे तो उसमें बेटियों की कामना की गई है। तो एक ऐसा पर्व आप समझिए कि कितने संदेश अपने साथ लेकर जुड़ा हुआ है, जहां बेटियों की कामना की जा रही है, जो आज के समाज में एक बड़ी समस्या है। हर कोई पुत्र रत्न की कामना करता है। ये पर्व जो है ये बताता है कि हमें बेटी चाहिए और कई गीतों में इसका जिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्व जो है कई मायनों में अलग है। और जाहिर है महिलाएं जब व्रत करती हैं तो पुरुष भी उसका साथ देते हैं और कई बार पुरुष भी इस पर्व में नजर आते हैं। उनकी संख्या भी अच्छी खासी नजर आती है। और यहाँ भी हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि कुछ पुरुष भी नजर आते हैं जो कि बिल्कुल उसी शुद्धता और पवित्रता के साथ जैसे महिलाएं करती हैं वैसे वो भी पर्व करते हैं और परिवार के लोग वहाँ अर्घ अर्पित करते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो एक साथ कई संदेश देती हैं। और यही कारण है कि ये पर्व जो है कई दूसरे पर्वों से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग होते हुए कई तरह की सीख भी देता है, जो वर्तमान संदर्भ में सामाजिक जो दौर है उसमें कई तरह के संदेश देता है, बिल्कुल सीख देता है। मुझे लगता है नीतीश आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे, जो एक पारिवारिक ताना बाना आज के समय में कहीं ना कहीं पूरे दुनिया से विलुप्त होता जा रहा है। और भारत में जो जिस पारिवारिक ताने बाने की हम जिक्र करते रहते हैं, खासतौर पर शहरों में जो काफ़ी कम नजर आने लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक ऐसा पर्व है छठ पर्व जिसमें जो पारिवारिक ताना बाना है एक साथ फिर से सबको जोड़ता है। और शायद यही वजह है कि और ज़्यादा जैसे जैसे वक्त जा रहा है या फिर लोग अगर बिहार से बाहर जा भी रहे हैं, पूर्वांचल से बाहर जा रहे हैं, तो इस सांस्कृतिक ताने बाने को साथ लेके जा रहे हैं ताकि वो परिवार जो है वो सामूहिक रूप में हमेशा नजर आए, भले ही पर्व के जरिए ही जुड़े। जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि आप देखेंगे छठ पर्व पूरा परिवार जुटता है। यदि कोई दूसरे राज्य में भी रह रहा है तो वहाँ भी वो नदियाँ हैं, वहाँ भी तालाब हैं, लेकिन वो घर आते हैं। यदि 4 भाई है परिवार में तो चारों भाई एक जगह जुड़ते हैं और वहाँ एक संयुक्त परिवार की जो विलुप्त हो रही अवधारणा है वो थोड़ी देर के लिए जिंदा होती नजर आती है। और यही कारण है कि जब लोग अलग अलग राज्यों से आते हैं तो हर हाल में वो घर पहुंचना चाहते हैं, कितनी भी भीड़ ना हो। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि रेलवे स्टेशनों पर, ट्रेन के डब्बों में किस तरह से लोगों को परेशानी होती है, बावजूद लोग हर परेशानी को झेलते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं। किसी कीमत पर वो घर पहुंचना चाहते हैं। ये जो एक दर्द है, बेचैनी है, छटपटाहट है कि हमें परिवार के साथ मिलकर वहाँ छठ मनाना है, ये बताता है कि किस तरह से ये जो पर्व है परिवार को एकजुट रखने से जुड़ा हुआ भी है और उसकी सीख भी देता है। क्योंकि जहाँ भी लोग जब घर लौटते हैं तो पूरा परिवार जुटता है, अलग अलग भाई और उनके परिवार के लोग एक साथ एक जगह आकर पर्व मनाते हैं। अलग अलग ये सब कुछ नहीं होता है। तो आप समझिए कि एक जो सीख है, संदेश है एक संयुक्त परिवार का, भले ही वो परिवार अलग अलग रह रहा हो, अलग जगहों पे रह रहा हो, लेकिन पर्व उनको एक साथ एक मौके पर ला देता है। कम से कम साल का जो 4 दिन है ये एक ऐसा दिन है जब लोग एक साथ जुटते हैं। तो निश्चित रूप से जो एक परिवार की अवधारणा है उसको साथ लेकर ये पर्व चलता है। और बुजुर्गों के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति सम्मान, शुद्धता, पवित्रता, स्वास्थ्य की बात करें, हर कोई सीख देता है। स्वच्छता का जो संदेश है, तमाम तरह के संदेश देने वाला जब ये पर्व हो तो आप समझ सकते हैं यही कारण है कि ऐसे पर्व को महापर्व लोग कहते हैं।